बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं, जिसके तहत अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। 4 नवंबर की शाम प्रचार थम जाएगा, इसीलिए राजनीतिक दलों के पास प्रचार के लिए अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं। इस बीच बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। पीएम मोदी के अलावा आज बिहार में तमाम दलों के बड़े नेता भी प्रचार में उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मुजफ्फरपुर और वैशाली के महुआ में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज बिहार के बेगूसराय और खगड़िया में चुनावी रैली करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव आज अपने बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ वैशाली के महुआ में आरजेडी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। इसके अलावा तेजस्वी मोकामा और बाढ़ में भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। चुनावी रैलियों, रोड शो और सोशल मीडिया अभियानों के जरिए सभी दल मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बिहार की राजनीति में गर्मी और बढ़ती जा रही है। इसे बिहार के लिए रविवार एक तरीके से बड़ा दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर हैं, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार आने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी आरजेडी के लिए वोट मांगने के लिए रैलियां करेंगे। महज 4 तारीख की शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा। 2 दिन बचे हैं सभी पार्टियों के पास। जनता का विश्वास किसके साथ है, ये हालांकि बाद में पता चलेगा। 6 तारीख को आपको बता दें कि पहला चरण होना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन एक तरीके से बड़ी खबर कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार की धरती पर आ रहे हैं। साथ ही 6 नवंबर को पहले चरण का रण है। एक तरफ पीएम मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, और दूसरी तरफ आज तेजस्वी यादव भी जनता के बीच रैलियां करेंगे। साथ ही हर पार्टी बिहार चुनाव से पहले जनता का विश्वास जीतने में लग गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर के काफी ज्यादा एक तरीके से सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि जनता का विश्वास किसके साथ है यह देखना बाकी है। एक तरफ आरजेडी या हम महागठबंधन की भी अगर हम बात करें तो जनता का विश्वास जीतने के लिए हर पार्टी अलग अलग तरह के वादे जनता के बीच में कर रही है। और जिस तरीके से आज बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों को लेकर के सियासत गरमाई हुई है, अब देखना यह है कि आज की रैली में कितना प्रभाव जो है किस पार्टी का कितना रहता है जनता के बीच में। एक तरफ हालांकि तेजस्वी यादव भी आरजेडी के लिए वोट मांगने के लिए आज उतर रहे हैं जनता के बीच में। कई सारे सवाल तेजस्वी यादव को लेकर के भी बीते कई महीनों से जनता के दिल में उभरे। साथ ही इससे पहले भी आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर थे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार आए थे, जिसके बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अब आखिरी दौरे में किसका पलड़ा भारी है ये आने वाला वक्त बताएगा। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से जनता का विश्वास जीतने में लगी हुई है। पीएम मोदी और अमित शाह की रैली आखिरी दौर में
कौन जनता का विश्वास जीतेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। 6 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण होना है और 4 तारीख की शाम को प्रचार प्रसार रुक जाएगा। महज 2 दिन बचे हुए हैं हर पार्टी के पास कि कौन सी पार्टी कितना जनता का विश्वास जीत पाती है। लेकिन आज की जो रैली होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं सियासत में बनी हुई हैं। आपने देखा होगा इससे पहले हालांकि चर्चाएं काफी ज्यादा थी प्रियंका गांधी वाड्रा की भी बिहार दौरे पर आने को लेकर के। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं भूपेंद्र यादव बीजेपी प्रवक्ता, दीपक कुमार जनसुराज प्रवक्ता, शाहान परवेज आरजेडी प्रवक्ता और साथ ही हिमांशु कुमार सिंह जेडीयू प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर और इस चर्चा में आप सबका बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है, सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी के पास में चलना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, आज जिस तरीके से पीएम मोदी की और एक तरफ अमित शाह की जो है रैली होने वाली है, क्या टर्निंग पॉइंट अब यह साबित हो सकता है, क्योंकि महज 2 दिन बचे हुए हैं? जी भूपेंद्र जी, आपका माइक मुझे लगता है म्यूट है। हाँ नजनी जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बिहार के अंदर में समर सजा हुआ है। 6 तारीख का अंतिम पहला चरण का जो है ना चुनाव है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रोड शो करने जा रहे हैं आज पटना की धरती पर। और पूरे एकदम हमारा जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो सभी लोग जो है ना जनता से अपील कर रहे हैं कि 2025 रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और 2025 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः बिहार की सम्मानित जनता मुझे लाए और विकसित बिहार के लिए लाए। इसके लिए हम लोग अपील कर रहे हैं। बिहार की सम्मानित जनता, मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है हमारी एनडीए गवर्नमेंट को कि पुनः यही बिहार की जनता 4 टर्म तक दिया हमें और पुनः 5वां टर्म जो है ना बिहार की भविष्य के निर्माण के लिए और बिहार के बच्चे के मॉरल निर्माण से लेकर के एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लान को रोकने के लिए बिहार की सम्मानित जनता हमें मैंडेट देने जा रही है जी। जो आपको कल 6 तारीख को दिखेगा, वोट को चोट दे करके हम लोगों को जो है ना मदद कर रही है बिहार की सामान्य जनता। और यही जो है ना इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं हमारे आदरणीय लालू जी और तेजस्वी जी, जो दंगाई बलवाई पार्टी कल तक कहते थे। और पुनः जंगल राज का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए बिहार की सम्मानित जनता एकदम समझ गई है और इन लोगों को जो 20 साल से बाहर किए हुए हैं और इनको 65 साल से ये बाहर ही रखेगी, क्योंकि ये लोग जंगल राज पार्ट 2 लाने के फिराक में, ये जो है ना 2 युवराज, जंगल राज के 2 युवराज हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय तेजस्वी जी। तो ये लोग जो है ना शिगुफा छोड़ करके बिहार की सम्मानित जनता के बीच जा रहे हैं कि हम माई बहन योजना लाएंगे। माई बहन योजना से ये क्लियर हो जाता है कि हमारे आदरणीय प्रदेश का लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी ने अपनी मां को जो है ना विधान परिषद में लीडर ऑफ अच्छा, हमारे साथ जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, शाहान परवेज। शाहान, आपने भूपेंद्र यादव को सुना, उन्होंने नाम लिया जंगल राज की, उन्होंने चर्चा की और साथ ही जनता का भरोसा एक तरीके से उनका कहना है कि इस बार नहीं मिलेगा आरजेडी को। तेज प्रताप यादव के खिलाफ आज तेजस्वी यादव जो है महुआ जाने वाले हैं, क्या कहना है? सबसे पहले आपका आप ये बताइए। सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई भूपेंद्र जी का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है और हार जो उनके चेहरे पर है अब प्रतीत होने लगी है। मैडम, मैंने आपको भी सुना और आपने कहा कि क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा मोदी और अमित शाह जी की रैली। तो टर्निंग पॉइंट तो तब होगा जब आपने हार स्वीकार कर लिया है कि अब कुछ नया जान फूका जा सकता है। ये अंतिम कड़ी है आज का रैली इनका। वो आज की रैली में भी 4 बजे तक इनको समझ में आ जाएगा कि अब निर्जीव हो चुकी सरकार को दोबारा कुछ भी करने से नहीं फूका जा सकता, बचाया जा सकता। और जिस जंगल राज की बात हमारे बड़े भाई भूपेंद्र जी यहाँ बैठ के कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि जिस को आपने मोकामा से प्रत्याशी बनाया, बतौर प्रत्याशी
स्वयं गोली चला रहे हैं धड़ाधड़। और पूर्व में भी उनके ऊपर लगातार बड़ा बड़ा एलिगेशन रहा है। 350 राउंड AK-47 से गोली चल चुकी है, उसके लिए वो जेल गए। और ठीक चुनाव के पहले इस सरकार ने उनको बचाने का काम किया। और ये कौन सी प्रक्रिया चुनाव की है? और इलेक्शन कमीशन से आज सवाल हम लोग लगातार पूछ रहे हैं जी। कि कौन सा ये चुनाव आयोग का खेल है भाई कि ऑटोमेटिक हथियार लेकर आपके एक प्रत्याशी प्रचार कर रहा है। तेजस्वी यादव आज अपने ही बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ वैशाली के महुआ में उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने को तैयार है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु कुमार सिंह। हिमांशु जी, आपसे पूछूंगी, जेडीयू की पार्टी लगातार यही हालांकि कहती आई है कि जनता का विश्वास इस बार भी जो है आपके साथ बना रहेगा, और आपने शाहान परवेज जी को भी सुना, उन्होंने क्या कहा, क्या आप जवाब देना चाहेंगे उनको? आपका माइक म्यूट है। जी ठीक है, जी ठीक है ईमान जारी आवाज। जी, निश्चित तौर पे जनता का विश्वास है पूरी तरह से एनडीए सरकार की तरफ है इस बार भी। और जनता है जो पूरी तरह सुनिश्चित कर चुकी है कि इस बार भी भारी मतों से विजयी बनाएगी एनडीए सरकार को। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा रोड बनाया है बिहार में, तो मैं महागठबंधन के जो भी नेता हैं उनको भी मैं कहूंगा कि आप लोग भी रोड शो कीजिए। जैसे हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल किए थे, और आज मोदी जी का रोड शो है पटना में। तो इनसे भी निवेदन कि ये भी करें, ये भी देखें कि कितने अच्छे रोड उन्होंने बनाए हैं, और जहां उनका क्षेत्र है वहां भी जाएं, वहां भी देखें कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जवार में बहुत बेहतरीन रोड बना हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने अनंत सिंह की जो बात की थी, तो अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार में बिल्कुल कानून का शासन है, और जो भी व्यक्ति है, जो भी दोषी है, और इस पे कार्रवाई की जा रही है, जांच किए जा रहे हैं, और जो भी जो निर्वाचन आयोग का जो भी आदेश है, जो भी निर्णय होगा, उसको पूरी तरह पालन किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल ये चिंता छोड़ दें, कार्रवाई बिल्कुल होगी, जो भी दोषी है वो छोड़े नहीं जाएंगे। इनके समय में क्या होता था, जंगल राज के समय, कि वहां पे अपराधी होते थे वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री निवास से कंट्रोल होते थे, उनपे किसी तरह का कार्रवाई नहीं होता था और उन्हें संरक्षण दिया जाता था सत्ता द्वारा। लेकिन हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपराधी हैं, जो भी क्रिमिनल हैं, जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं जिससे व्यवस्था प्रभावित हुई है, उनपे बिल्कुल कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जी अच्छा, हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के भी जो है दीपक कुमार जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, एक तरीके से बिहार की सियासत जो है तेजस्वी यादव को लेकर के, साथ ही नीतीश कुमार को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा जो है बिहार सियासत में हो रही है। क्या लगता है, जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो जन यात्रा भी हुई, जनता का विश्वास क्या लगता है आपको? आप क्या कहेंगे अपनी पार्टी को लेकर के? बिहार की जनता को सर्वप्रथम नमस्कार है, और हमारे पैनल में बैठे हुए जितने हमारे मित्र हैं उनको भी मेरी तरफ से मेरा नमस्कार है। जहां तक बिहार चुनाव की चर्चा का सवाल है, आप लोग चुनाव को देख रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारे लोग बिहार में आ रहे हैं। मैं पहली बार ये कहना चाहता हूं कि बिहार चुनाव में ये हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री के रूप में नहीं आ रहे हैं, ये भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा के नेता के रूप में आ रहे हैं। तो इसीलिए पहले ये माना जाए कि ये अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने हमारे यहाँ आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं। जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, ये पिछले 11 साल से बिहार में प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं। लेकिन इन्होंने इतनी सारी जुमलेबाजी की है पिछले 11 सालों में बिहार के लिए, कि बिहार की जनता अब इनकी किसी बातों पर भरोसा और विश्वास नहीं कर रही है। इनकी सारी बातों को सिर्फ सुन रही है और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने का प्रयास कर रही है। जहां तक सवाल है बिहार चुनाव में जन स्वराज के उम्मीदवारों का, हमारे नेताजी श्री श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी का, तो आपको पता है कि श्री प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से बिहार की गांव-गांव, गली-गली में घूम रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। बिहार के विकास से जुड़े सारे मुद्दे बिहार की जनता को क्रमवार, बिंदुवार रूप से उन्होंने बताने और समझाने का प्रयास किया है। और पिछले 35 सालों से राजग और राजद गठबंधन की सरकारों ने बिहार का जो बेड़ा गर्क किया है, बिहार को पूरे देश में विकास के पिछले पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है, जहां से बिहार का उबरना निकलना बहुत जरूरी है। और उसके सब रोड मैप को लेके हमारे श्रद्धेय नेताजी ने हर गांव जाकर अपनी बातों को रखा है, लोगों को समझाया है। और
बिहार की जनता के सामने एक सशक्त विकल्प रखा है। तीसरा विकल्प रखा है कि आप हमें वोट दें, आगे बिहार का जो विकास की जरूरत है या विकास किस तरह से हम लोग करेंगे, इसका हमने सारा रोड मैप बिहार की जनता के सामने रखा है। आज के डेट में बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ हमारा नेताजी श्री प्रशांत किशोर जी की बातों को सुन रही है। शाहान परवेज के बाद आरजेडी प्रवक्ता शाहान जी, एक तरीके से आज तेजस्वी यादव अपने ही भाई तेज प्रताप के खिलाफ जो है महुआ में जा रहे हैं, उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। सवाल यहाँ यह है कि क्या कोई ये रणनीति है या फिर एक परिवार का ही मतभेद अब सामने खुल करके जनता को दिख रहा है? नंदिनी जी, सवाल ये नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है प्रचार करने के लिए। सवाल आज बिहार की जनता ये पूछ रही है कि जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का रोड शो होने जा रहा है, क्या उसमें नीतीश कुमार जी ज्वाइन कर रहे हैं या नीतीश कुमार जी को भाजपा के द्वारा साइडलाइन अभी से ही कर दिया गया है? और पूरी बिहार की ये विडंबना है, बताइए कि बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से कोई बिहार का चेहरा या बिहारी इनको नहीं मिल पाया। ये बाहर से दो गुजराती को लाकर यहाँ बिहारी को ज्ञान दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि मैं शाहान जी आपसे तेजस्वी यादव के बारे में पूछा है मैंने, तेजस्वी यादव के बारे में सुनिए ना, बापू बताते हैं, उस पे भी आते हैं। कल विडंबना देखिए कि कल इनका संकल्प पत्र जारी हुआ, घोषणा पत्र जारी हुआ और घोषणा पत्र में प्रधान मुख्यमंत्री जी 26 सेकंड बोले और 26 सेकंड में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र समाप्त कर दिया। तो आप समझिए कि सरकार का कॉन्फिडेंस क्या है और सरकार ने जिन घोषणा पत्रों को लाया उसमें मुख्यमंत्री जी की कितनी सहमति है। तो मेरा यह मानना है और पूरे बिहार में आज इस बात की चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री जी का सरेआम नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपमान किया जा रहा है। मैं शाहान जी चुनाव में बिहारी को साइडलाइन करके दो गुजराती ने पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया है और बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अब सबको चुनने का अधिकार है और 6 तारीख को इस बात का परिणाम तय हो जाएगा कि बिहार में बिहारी का चुनाव होगा या बिहार शाहान जी, मैंने आपसे तेजस्वी यादव के बारे में तेजस्वी यादव के बारे में पूछा था, आप एकदम भी चले गए हैं, बीजेपी पे चले गए हैं, प्रधानमंत्री पे चले गए हैं। नहीं, ये सवाल मैडम नंदिनी जी नहीं है कि क्या मुख्यमंत्री जी अगर प्रेस रोड शो ज्वाइन करेंगे। चलिए, आपने जो अभी आपने जो बोला है, घोषणा पत्र भी बोला, इसका जवाब मैं ले लेती हूँ, भूपेंद्र यादव जी से ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे शाहान जी को? आपका माइक म्यूट है भूपेंद्र जी। नंदिनी जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे शाहान भाई जो है ना, ये हम लोगों को कहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में है। यार, ये तो 25 साल से ही गायब है बिहार की धरती पर से। बिहार की सम्मानित जनता इनको जो है ना पार्सल करके भेज दिया है बंगाल के खाड़ी में। ये कहियो आएंगे? ये तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो है ना बहुत भारी कृपा हुआ राजद परिवार पर कि 2 बार डिप्टी सीएम बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन लोगों को तो जो है चरण धो करके पीना चाहिए, राजद के परिवार के लोगों को, नीतीश जी को। लेकिन अब तो ये देखिए, अनाप शनापी लोग बोलते रहते हैं, ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई। अब रही बात, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो भी जो है ना ये हुआ है, हम लोग जो है ना बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता को कैसे जो है ना लाभ पहुंचाया जाए, कैसे उन्नति की ओर ले जाया जाए, कैसे हमारा जो है ना बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए हम लोग मैनिफेस्टो जारी किए हैं। और इनका जो मैनिफेस्टो है झूठ के मोटरी है। ये झूठ के मोटरी से गुफा बांट रहे हैं कि हमने इतना लोगों को नौकरी दे देंगे। अरे कहां से दीजिएगा? भाई के बात में बजनिया के पूरी दुकान खोलने के फिराक में है नंदिनी जी। अब आइए जो है ना ये जो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी का जो है ना प्रवक्ता बोल रहे हैं, शायद इनको प्रशांत जी इस डिबेट को सुन लेंगे तो इनको प्रवक्ता पद से जो है ना गायब कर देंगे। ये बोल रहे हैं कि श्रद्धेय नेताजी, श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी, बताइए इनको जीवन काल में ही जो है ना मृत आत्मा बता देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग को बिहार की सम्मानित जनता नहीं लेती है नंदिनी जी। और रही बात राजद का, तो राजद का जानते हैं, 2 जंगल राज का युवराज अब तैयार हो गया है। एगो देश के एलओपी राहुल गांधी जी, एगो बिहार के एलओपी जो है तेजस्वी जी। अब देख लीजिए इन लोग में क्या हो रहा है रे भाई। ये लोग के जानते हैं बेमेल के बिया कटपट्टी भरसेलू, ये लोग क्या किया है कि राजद चाह रही है कि कांग्रेस कमजोर हो जाए, 10 सीटों पर उनका लड़ाई लड़ा रहे हैं अपना उतार करके कैंडिडेट को। तो देखिए आपस में लोग का नुरा कुश्ती है, बिहार की सम्मानित जनता समझ गई है। अब रही बात तेजस्वी जी का, तो अपने भाई को जब भूपेंद्र जी को आज ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आज के मोदी जी की रोड शो में नीतीश कुमार जी ज्वाइन कर रहे हैं या ये मान लिया जाए कि उनको आज से साइड कर दिया गया।
और वो जो चर्चा हो रही थी मीडिया में, बिहार के लोग पूछना चाह रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है, क्या जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है, क्या आज इस रोड शो से उस बात पे मुहर लगता है, उसकी पुष्टि कर रहे हैं ये लोग। दूसरी बात कि अब बिहार की जनता को ये समझना होगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को निगल लिया, हाईजैक कर लिया और नीतीश कुमार जी के राजनीतिक हत्या कर दिया, उस पार्टी को क्या दोबारा बिहार के अंदर बिहार की जनता ने उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है। और बिहार का विडंबना ये है कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास बिहार का चेहरा नहीं है। वो दो बाहर से लोग आकर बिहार की राजनीति को तय कर रहे हैं, बिहार के रूपरेखा को तय कर रहे हैं। और मैडम, बिहार दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाला वो प्रदेश है, वो राज्य है, वो जगह है। हमारा राजनीति में बहुत बड़ा इतिहास है। हम यहाँ से हमारे एक से बड़े बड़े स्कॉलर निकल कर आए। अब आज विडंबना ये हो गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये दिन देखना पड़ रहा है कि बिहार का चुनाव की राजनीति तय कर रहे हैं गुजरात से लोग आकर। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है बताइए। और बिहार का चुनाव में बिहारियों को आकर गाली दे रहे हैं बाहर से आकर लोग। ये किस प्रकार का चुनाव हो रहा है। और सरेआम हत्या, जिस प्रकार से गुजरात मॉडल अमित शाह जी ने और मोदी जी ने लागू किया, गुजरात मॉडल को कौन नहीं जानता है। सरेआम हत्या, दंगा, लूट, उसी मॉडल को आज यहाँ बिहार के अंदर शाहान जी सरेआम चुनाव में जो चुनाव इन लोगों के खिलाफ लड़ते थे उनकी हत्या हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है। कैसे चुनाव आयोग क्या कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल, जी दीपक जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। हिमांशु जी, अच्छा हिमांशु जी भी कुछ कहना चाह रहे। दीपक जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जी हिमांशु जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आरजेडी के प्रवक्ता जो बार बार बिहारी और बाहरी की बात कर रहे हैं, इनको भारत राष्ट्र में कोई भरोसा नहीं है। इनकी राष्ट्र की अवधारणा है वो इनको पता नहीं है कि भारत क्या है, देशभक्ति क्या होती है। दूसरी बात, ये देवी प्रेमचंद्र मिश्रा जी हैं जिनको लालू जी ने वर्षों तक राज्यसभा में रखा, वो कहां गए थे। उनको बिहार में कोई आदमी नहीं मिला राज्यसभा भेजने के लिए, वो हरियाणा के थे। अभी तेजस्वी जी ने संजय यादव को राज्यसभा में भेजे, इनको बिहार में कोई युवा नहीं मिला जिसको ये राज्यसभा भेज सकते थे। तो इनका जो भी नैरेटिव है, इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करके भारत राष्ट्र में इनकी कोई आस्था नहीं है। ये बिहारी बाहरी बनाकर सिर्फ ये राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता पूरी तरह राष्ट्रवादी है, पूरी तरह देशभक्ति से भरी है। वो इनको जानती है कि ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं। दीपक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दीपक जी बताइए। है वो बंद करें, बिहारी बनाम बाहरी का नैरेटिव, ये देश को तोड़ने की जो साजिश है इनकी, इसको बंद कर देना चाहिए। तुच्छ सत्ता के लाभ के लिए इनको बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि रोड शो की बात हुई है, आपके नेता तो रोड शो भी नहीं कर रहे। मैं तो उन्हें भी बोल रहा हूँ कि जाके वो रोड शो करें, वो देखें कि कितने अच्छे रोड पुल पुलिया बना दिया गया जो आपके समय में नहीं था। और दूसरी बात हमारी एनडीए जी, अच्छा हिमांशु जी, बिल्कुल सभी आप लोग तो सीट शेयरिंग तक नहीं कर पाए। बताइए अभी भी जितने सीट है उससे ज्यादा। अच्छा सीधा चलते, जन स्वराज प्रवक्ता दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी बोलिए। जी मैं पहले अपने बड़े भाई साहब श्रद्धेय भूपेंद्र यादव जी को बताना चाहता हूं कि उनको संस्कृत और हिंदी शब्दावली का अध्ययन करने की जरूरत है। कि श्रद्धेय एक संस्कृत शब्द है और वो इसके लिए जिस आदमी के लिए श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया जाता है उसके लिए इनको अध्ययन करने की जरूरत है शब्दावली की। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा। दूसरी बात, बिहार में पहले राजद नॉलेज बांट रहे हैं टीवी पर बैठ के हम ही को। आप कहाँ लिखा हुआ दिखाइए तो गूगल पर सर्च करके। श्रद्धेय कर्पूरी जी होते हैं, हमारे प्रकाश नारायण जी हैं। भूपेंद्र जी मेरी बात सुन लीजिए, हमारे पैनल में 4 लोग बैठे हुए हैं। श्रद्धेय का मतलब क्या होता है हमारी एंकर भी बैठी हुई है, पढ़ के सुन के आपको समझा देंगे। आप अपना पर्सनल नंबर सबको दे दीजिए। श्रद्धेय कहिए, हम भी कल से रहेंगे। आपको अध्ययन की जरूरत है। चलिए दीपक जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। दीपक जी चलिए मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। बिहार में जनता को पिछले 35 सालों से जंगल राज और सांप्रदायिकता और अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे को हटकाने और भ्रम में डालने का प्रयास करते हैं ये गठबंधन वाले, और एक दूसरे को की भय दिखाकर जनता से वोट लेते हैं। आज देखिए, जंगल राज की बात तो थी नीतीश कुमार जी की, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार में एक घटना होती है और घटना पर कार्रवाई करने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री को निजी चैनल में कहना पड़ता है, तब जाके कार्रवाई शुरू होती है।
आप इस बात की विडंबना देखिए, हमारे स्थिति परिस्थिति देखिए कि बिहार में कानून व्यवस्था जिसको पहले रोका जा सकता था प्रशासन के द्वारा, बिहार भारत के गृह मंत्री जब एक निजी चैनल में कहते हैं कि प्रशासनिक विफलता है, उसके बाद जाके प्रशासन की कार्रवाई स्टार्ट होती है। मतलब एक घटना के लिए भारत के गृह मंत्री को कड़ा बयान देना पड़ता है निजी चैनल में, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। घटना हुए 2-3 दिन हो गए, कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद चालू होता है। ये है हमारे राज्य की कानून व्यवस्था। सारी चुनाव के आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन कहने वाले जंगल राज, महाजंगल राज, बाकी दूसरी चीजों पर भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जनता से अपील है कि जनता अच्छे लोगों को जिता के इस चुनाव में लाए। जितने दागी और अपराधी किस्म के उम्मीदवार हैं उनको जनता बाहर करे, और इसके लिए हमारे नेताजी ने भी कहा है कि आप अच्छे उम्मीदवारों को जिताइए, चाहे अच्छा हमारे साथ जी शाहान, अच्छे उम्मीदवारों को जिताइए और बिहार की विधानसभा में भेजिए। अच्छे लोग आएंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी नीयत नीति बनाएंगे और बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ाएंगे। जी भूपेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद शाहान जी आपके पास में आऊंगी। जी बोलिए भूपेंद्र जी। देखिए, मैं बता दूं नंदिनी जी कि हमारे राजद के प्रवक्ता भाई बड़ा गुड बात कर रहे हैं कि गुड बातें ही करते हैं, इस जनता की काम नहीं करते। अब देखिए, हमारे जो जंगल राज के दोनों युवराज हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी उनका गुरु हैं। और लालू प्रसाद जी जानते हैं, हमारे बिहार के देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने कहा था आदरणीय लालू प्रसाद जी को कि बिहार के अंदर में कोई महिला जदुवंश का नहीं था कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। तो यही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी कहे थे कि हम अपन मेहरारू के न बनाएंगे तो तोड़ मेहरारू के बनाए गए। सरेआम चैनल से बोले थे। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना घर को देख लीजिए ना, अगर पर्सनल जाने लगेंगे। अच्छा शाहान जी, बताइए भाजपा की पार्टी करना है भूपेंद्र यादव तय करेंगे। अरे भाई भूपेंद्र यादव अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपसे हम ज्यादा बोलते हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं। आपकी घर की सुनिए मेरी बात, अपने समय में बोलिएगा। कैसे शादी कर लिए? देखिए करता है, इसीलिए बिहार की जनता ये करने लगते हैं। अब सुनिए ना, देखिए इसको बंद कीजिए। कौन कैसे शादी करेगा यादव बताएंगे। अरे देश का विडंबना है, बिहार का विडंबना है कि मुख्यमंत्री को 26 सेकंड में लपेट दिया गया और आज मुख्यमंत्री को अमल चाहिए भेजा गया। बिहार शाहान जी, अच्छा एक मैं सवाल आपसे करूंगी। हिमांशु जी ने आपको कहा कि जो आरजेडी के जो नेता हैं वो रैली नहीं कर रहे हैं आकर के जनता के बीच में। जिस तरीके से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की हमने रैली भी देखी थी, तेजस्वी यादव की तरफ से आया बयान की 10 लाख नौकरियां वो जो है हर घर से देंगे। इसी एक बयान को लेकर के काफी ज्यादा सियासत जो है छिड़ गई। अगर बिहार का युवा ये पूछ रहा है कि 10 लाख नौकरियां अगर मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी, क्या आपका कोई ठोस कदम है, कोई ठोस प्लान लेके आप उतरेंगे इस बार चुनाव? देखिए एकदम हम आपको ब्लूप्रिंट बता दे रहे हैं। अभी बिहार के अंदर अभी जो सरकारी नियोजन है वो करीब 24 से 25 लाख और 2.5 करोड़ परिवार बिहार के अंदर है। भूपेंद्र जी आप सुनिए। देखिए, आप जो इधर उधर की बातें करते हो सब अच्छा नहीं लगता है। अब जो मुद्दे की बात है उस पर अड़िए। हम कह रहे हैं 24-25 लाख नौकरी है। सरकारी आंकड़ा जो रिलीज कर दे कि कितने संविदा कर्मचारी या अनऑर्गेनाइज जो थर्ड पार्टी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी से लेकर ब्लॉक के कार्यपालक सहायक तक, और बेल्ट्रॉन में कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर पार्टी काम कर रही है, कोई आप मैडम नंदिनी जी आप काम कर रही हैं, तो आपको टीवी चैनल में आप काम कर रहे हो और टीवी चैनल में आपको पैसा ना देके थर्ड पार्टी से पैसा दे रहा है, तो आपका तो पैसा जो खर्चा है वो हो ही रहा है सरकार के खाते से। बस ये तय नहीं हो पा रहा है कि आपने जो इतने सारे थर्ड पार्टी को घुसाया है, चाहे वो रेलवे में हो, बैंक में हो, और हर विभाग के अंदर आपने नियोजन थर्ड पार्टी से क्यों कराया? क्योंकि ये सरकार चाहती थी कि आरक्षण नीति का लाभ लोग ना ले पाए, और हमारी पार्टी इस बात की पक्षधर है कि उन सभी को सरकारी पैनल में बैठाकर, चाहे वो जीविका दीदी हो, सेविका दीदी हो, आशा वर्कर हो, सफाई कर्मचारी हो, हमारे इन छोटे छोटे कर्मियों को भी सरकारी मानदेय देने की बात हम लोग कर रहे हैं। जी शाहान जी
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। और फिलहाल 6 नवंबर को पहला चरण होना है और 2 चरण के बाद पता चलेगा कि बिहार की जनता का विश्वास किसके साथ है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज।